हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल जो आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चंस उपलब्ध करवाता है, जिनकी समरी नीचे दी गई होती है। जो आप मेन जो एग्जामिनेशंस होते हैं, उन मेंस एग्जामिनेशंस के अंदर आप रिटर्न के रूप में इनका यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो लो लेवल की एग्ज़ाम हो चाहे अपर लेवल की एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इस सीरीज़ के अंदर जो 22 नवंबर 2024 की सीरीज़ है, इनके अंदर 10 क्वेश्चन हम लाए हैं जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को लगातार देखना और देखने के बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो एक जर्मन वाच नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, यानी जो वर्ल्ड की क्लाइमेट है उसको, जो उससे रिलेटेड जो सूचकांक है 2025, उसके अंदर भारत की पोजीशन क्या रही है, कौन सा स्थान रहा है। तो भारत को 10वां स्थान मिला है। पोजीशन हम 1, 2 और 3 की बात करें तो इस पोजीशन के लिए कोई देश योग्य नहीं है वर्ल्ड के अंदर। चौथी पोजीशन की हम बात करें तो चौथी पोजीशन डेनमार्क की रही है, डेनमार्क की रही है और भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इस साल CCPI यानी जो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है, उसमें भारत को 10वां स्थान मिला है, जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। भारत का जो ग्रीन जो एनर्जी है, GHG उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसेज है, उसका उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग और जलवायु नीति में मध्यम और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न रैंकिंग प्राप्त हुई है। यानी ऊर्जा उपयोग की श्रेणियों के अंदर, यानी भारत जो ऊर्जा का उपयोग कर रहा है उस उन श्रेणियों में उच्च रैंकिंग रही है। और जलवायु नीतियाँ जो पॉलिसीज़ है क्लाइमेट से रिलेटेड, उनमें उसकी मध्यम पोजीशन रही है। और जो रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड उसकी रैंकिंग है वो निम्न रैंकिंग रही है, क्योंकि आज भी भारत है वो कोयले पे डिपेंड है, जिसके कारण इसकी रैंकिंग ये 10वीं रैंक आई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर रैंकिंग निम्न रही है। आगे हम बात करें तो सकारात्मक विकास के बावजूद भारत कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है। यानी भारत में विकास हो रहा है वो सकारात्मक हो रहा है, फिर भी कोयले पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। विशेषज्ञों का मानना है कि चरणबद्ध तरीके से इसे समाप्त करने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है और भारत उन 10 देशों में से शामिल है जिनके पास सबसे बड़े विकसित कोयले के भंडार है। वर्तमान में यह अपना उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बना रहा है, लेकिन पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। भारत को नवीकरणीय जो ऊर्जा रिसोर्सेज है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कोई राष्ट्र नहीं है। चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है जो सर्वोच्च स्थान है। और डेनमार्क के स्थान के अकॉर्डिंग भारत का स्थान की हम बात करें तो भारत का 7वां स्थान होता है। हमारे पड़ोसी देश चीन की बात करें, जो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका सर्वाधिक उत्सर्जन करता है। इसके साथ इसकी रैंक है वो 55वीं रैंक रही है। अमेरिका की 57वीं रैंक रही है, जो सबसे निम्न रैंक है। इस जो ये जो एजेंसी है जो इंडेक्स जारी करती है, इसका मेन पर्पज़ है, मेन उद्देश्य है वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को क्या करना, समाप्त करना। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन का जो 104वां पूर्ण सदस्य कौन बनता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है या इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन है,
उसका 104वां पूर्ण सदस्य कौन बनता है? तो वो बनता है अर्मेनिया या आर्मेनिया, जो अजरबैजान है उसके पास में स्थित है आर्मेनिया। ये आर्मेनिया है वो 104वां पूर्ण सदस्य बन जाता है। अब इसकी बात हम इसका सॉल्यूशन देखें तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है फ्रांसवा ओलांद, उनके नेतृत्व में होती है। और ये जो स्थापना है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP21 होता है 2015 के अंदर, उस समय इनकी स्थापना होती है। तो ये भारत और फ्रांस की यानी अगुवाई में ये बनने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्यालय भारत के गुड़गांव, जिसे वर्तमान में गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, इस गांव के अंदर स्थित है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को क्या करना है? कम करना है, और सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना है। मेन पर्पज है वो तो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। और इसके ज़्यादातर जो सदस्य है वो 0 डिग्री लाइन, हमारी जो अर्थ है उसके बीच की जो रेखा है इक्वेटर लाइन से यानी 0 डिग्री लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो स्थित देश है उनको इससे जोड़ना और इन देशों के अंदर सौर ऊर्जा को डेवलप करना, जिससे जो ग्रीन हाउस गैसेज है उन पर हमारी आत्मनिर्भरता क्या हो, कम हो और उनको कम किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके, और सौर ऊर्जा को जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको उपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके। इसका अभी 7वां सत्र का आयोजन हुआ था, भारत के अंदर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, नवंबर 2024 में हुआ था। तो आपको पूछा जाए 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? भारत के नई दिल्ली में। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस मिला है? द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस पुरस्कार यानी गुयाना, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है गुयाना, उनके जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा या गुयाना सरकार के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, और इस पुरस्कार को कहते हैं द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी समरी हम देखें तो दक्षिणी अमेरिकी देश गुयाना अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना और डोमिनिकन गणराज्य के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंच गुयाना या गुयाना के द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त करने वाले चौथे विदेशी गणमान्य व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन, जो गुयाना की राजधानी है, कैपिटल है, में एक समारोह में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली द्वारा यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री 16 से 21 नवंबर 2024 तक नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना के अपने 3 देशों के दौरे पर अंतिम चरण में 19 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन पहुंचे थे। प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा द्विपक्षीय थी, साथ ही उन्होंने दूसरी भारत कैरिकॉर्म शिखर सम्मेलन है उसमें भी उन्होंने भाग लिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने 1968 में इंदिरा गांधी के बाद गुयाना का दौरा करने वाला भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था। आगे हम बात करें गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और प्रधानमंत्री मार्क एंथोनी फिलिप ने जॉर्ज टाउन हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। और पीएम मोदी को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या अब 19 पहुंच गई है, यानी 19 देशों के सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री ने प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नेक्यूमाइलिन एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन
नेफिथ्रोमाइसिन लॉन्च का संबंध किससे है? जो यानी एक एंटीबायोटिक भारत की स्वदेश निर्मित एंटीबायोटिक है नेफिथ्रोमाइसिन, जिसको लॉन्च किया है जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और इसका संबंध निमोनिया से है। किससे है? निमोनिया से है। इसका सॉल्यूशन देखे तो हाल ही में भारत ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी मिक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR से निपटने के उद्देश्य से भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन लॉन्च कर दी है। नेफिथ्रोमाइसिन है को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग और अनुसंधान सहायता परिषद यानी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से डेवलप किया गया है तथा वॉक हार्ट द्वारा इसे मिकनॉफ ब्रांड नाम के तहत इसका विपणन किया गया है। नेफिथ्रोमाइसिन 30 वर्षों में अपनी श्रेणी का पहला नया एंटीबायोटिक है जो AMR विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ी सफलता है। इसे सामुदायिक और अधिग्रहित जीवाणु जनित निमोनिया के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है जो स्ट्रेप्टोकोक्स निमोनिया जैसी दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये निमोनिया को खत्म करने वाली एक एंटीबायोटिक है। यह लॉन्च विश्व AMR जागरूकता सप्ताह जो 28 से 24 नवंबर के बीच रहा के अवसर पर इसका लॉन्च हुआ, जिसका विषय था एक साथ रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकना। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो हाल ही में खिल्ली राम मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम है, वहाँ का मुख्य सचिव खिल्ली राम मीणा को बनाया है। भरतपुर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले खिल्ली राम मीणा IAS अधिकारी है जिनको गृह मंत्रालय ने मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेव्स किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में OTT जो प्लेटफॉर्म वेव्स है उसको लॉन्च करने वाला प्रसार भारती है। कौन है? प्रसार भारती। सॉल्यूशन देके डिजिटल स्ट्रीमिंग सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने अपना नया ओवर द टॉप यानी OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स से लॉन्च किया है, जिसमें 12 भाषाओं में 65 से ज़्यादा लाइव चैनल, फिल्में, गेम्स, लाइव इवेंट्स शामिल है। 30 रुपये लगेंगे प्रति महीने से शुरू होने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान्स के साथ वेव्स का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना और भारत नेट का लाभ उठाना और विविध मनोरंजन प्रदान करना है। यानी आप इसको जैसे ही आप अपने इसको डाउनलोड करते हो, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं होते क्या, उसी प्रकार का ये प्लेटफॉर्म है। इसको आप जैसे डाउनलोड करते हैं तो इसको सबसे पहले आपको मूवीज़ वगैरह देखनी, गेम्स वगैरह देखने हैं तो 30 रुपये का रिचार्ज यानी 30 रुपये आपके मंथली कटेंगे और आप फ्री मूवीज़, गेम्स, कई प्रकार के जो धारावाहिक वगैरह है वो आप देख सकते हैं और मनोरंजन कर सकते हैं। इसको 31वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा के अंदर चल रहा है, इसके अंदर इसे लॉन्च किया गया और भारत का पहला, ये आगे हम बात करें तो भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो वो था सी स्पेस जो केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। प्राइवेट जो OTT प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारे हैं और जो सरकारी प्लेटफॉर्म है भारत का पहला वो सी स्पेस था और केरल राज्य द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो वेब्स है वो भी एक क्या है, सरकारी यानी प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च करने का कार्य ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के द्वारा किया गया है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की आगे हम बात करें तो हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता। तो चीन को हराया है और चीन को हराकर 1-0 से चीन को हराकर ये खिताब भारत की जो महिलाएं हॉकी टीम की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना नाम कर लिया है। भारतीय सॉल्यूशन देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने बुधवार को बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 की फाइनल में पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला टीम के लिए दीपिका, जिसे गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है हॉकी की, 31वें मिनट में एकमात्र गोल किया और 11 गोलों के साथ इस टूर्नामेंट में शीर्ष गोल स्कोरर बनी। हॉकी रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है, जिसने अपनी प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल राष्ट्र के रूप में रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बराबरी कर ली है या भारत को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बराबर ला दिया है। इससे पहले हमारी हॉकी इंडिया टीम ने 2016 के अंदर और 2023 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है उसके अंदर या जो चैंपियनशिप है वो 2 बार जीती थी और तीसरी बार 2024 के अंदर ये खिताब अपने नाम किया है। और यह है जो चैंपियनशिप है वो बिहार राज्य की जो राजगीर है वहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो इसका आयोजन गुवाहाटी के अंदर हो रहा है। हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 19 नवंबर 2024 को असम की गुवाहाटी में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम IIT गुवाहाटी के सभागार में शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य जो वक्ता थे वो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे, जो बीकानेर से सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विश्व मत्स्य दिवस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। विश्व मत्स्य दिवस 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। विश्व मत्स्य दिवस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने नई दिल्ली में विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है भारत का नीला परिवर्तन, लघु और सतत मत्स्य पालन को मजबूत बनाना। मत्स्य पालन और अन्य संबंधित शाखाएं विश्व भर में लगभग 61.8 मिलियन लोगों की आजीविका को सहारा देती है। 2022 में इस क्षेत्र में वैश्विक उत्पादन अभूतपूर्व यानी 223.2 मिलियन टन तक पहुंचा दिया है। 2022 में भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 8% का योगदान रखता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। तो ये होने जा रहा है असम के काजीरंगा अभ्यारण्य के अंदर। सॉल्यूशन देखिए, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय असम के काजीरंगा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की 12वीं संस्करण का आयोजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है और यह मेगा इवेंट 26 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित होगी। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य रहेगा। 3 दिवसीय मार्ट में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होगी, जिनमें प्रमुख स्थलों पर प्रकाश डाला जाएगा। चराई दे माईदम जो भारत का नवीनतम और 43वां
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 50 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मनाया जाता है। और हाथीकुली चाय बागान और आर्किड और जैव विविधता पार्क, इन पर मुख्य फोकस रहेगा। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की जो 10 क्वेश्चंस की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को आपने एक बार देखा, एक बार और देखकर आप अपने मेमोरी के अंदर इसे स्थायी बनाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।